गिद्धे जो है वो कहता है मैं बना लूंगी, अपना एयरलाइन बनाता हूँ मैं, मुझे मरियम ने ये मशवरा दिया है, मुझे वो मशवरा दिया है। अगर पाकिस्तान में अगर 1 या 2 लाख लोग इकट्ठे निकल आए बाहर एक शहर में, तो ये सारी काया पलट जाएगी, ये एस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर हो जाएगी। ये जो सेल्फ कंडेमनेशन है इससे निकले। आपने जो जद्दोजहद करनी थी, पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को जो मुजाहरा करना था वो सारा हो चुका। अब इनको डिटाई और यानी बेनियाजी का जो बज़ाहिर ये ढोंग रचा रहे हैं ना, इससे निकलना पड़ेगा। पीटीए की पूरी लीडरशिप जो पाकिस्तान में है वो जो है सारे अगर इकट्ठे होकर निकलते एक फैसला निकलता है। ये इसका फैसला सर देखें सड़क पे ही होना है। अवाम निकलेगी सड़कों पे तो ये चीज हल होनी है, वरना ये डिटाई से ये इसी तरह इसको खींचते चले जा रहे हैं। अमेरिका से आए हुए साजिद तारर साहब जो कि अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर कहते हैं, उनकी क्या हकीकत है? खबर में कहा था सदाकत है कि कमला हैरिस की जो है वो ताजिर बरादरान जो है अमेरिका के, उनको मतलब ज्यादा हमायत जो है वो कमला हैरिस को और ट्रंप को जो है वो कम दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहाम शाह, आप मुझे देख रहे हैं सियासी लोग चैनल पे। मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे मौजूद हैं जुनैद बशीर साहब, जिनका ताल्लुक जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं पीटीआई नॉर्थ अमेरिका से, और उसी के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयशा चौधरी जो कि सियासी लोग चैनल की सीनियर एंकर पर्सन है। वेलकम टू द शो एवरीवन। जुनैद बशीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना स्टार्ट करूंगी, और क्योंकि आपकी अमरीकी सियासत के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र है, आप वहाँ के इलेक्शंस को काफ़ी करीब से देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहाँ अभी क्या माहौल है, और आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से आपको क्या लगता है किसके चांसेस टू विन ज्यादा है? देखिए इस वक्त तो नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन जो लेटेस्ट पोल वगैरह आ रहे हैं उनमें से अगर आप देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्टेट्स है डेमोक्रेट्स की जो कि 100% की तरफ जाएंगे, उनके जो इलेक्टोरल वोट्स हैं 226 पे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के 235 में, अगर वो नॉर्थ कैरोलिना जो उनकी स्टेट है लास्ट पिछली दफा इलेक्शन में उन्होंने जीती थी, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको सिर्फ 2 स्टेट्स में जीतना बहुत जरूरी है, एक पेंसिल्वेनिया, दूसरा जॉर्जिया। पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं और जॉर्जिया में 16 है, तो अगर वो जीत जाते हैं तो 270 उनके बनते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये है कि ज्यादा आसान है ये इलेक्शन जीतना अगर ये पेंसिल्वेनिया जीत जाते हैं। देखिए पेंसिल्वेनिया पे उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था, जहाँ पे उनको कान के पास से गोली गुजर गई थी, हल्की सी लगी थी, तो वहां पे उनका सिंपथी वोट भी है। और वैसे भी उनका जो आज के लेटेस्ट पोल्स आए हैं उसमें वो ½ अ पॉइंट टू 1 पॉइंट उनसे कमला हैरिस से आगे हैं। तो अगर पेंसिल्वेनिया वो जीत जाते हैं और जॉर्जिया भी जीत जाते हैं और बाकी सारी जो वाइट जो है रेड स्टेट्स हैं वो उसी तरह रेड ही रहती हैं रिपब्लिकन की, तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। दूसरी तरफ कमला हैरिस को जो उनकी ब्लू वॉल स्टेट है, जो 3 स्टेट्स उसमें आती हैं, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, ये 3 ऐसी स्टेट्स हैं कि इनको ब्रदरली स्टेट्स कहा जाता है कि हमेशा इकट्ठा इनका वोट एक ही तरफ जाता है। 92 से लेके पिछले इलेक्शन तक हर दफा इन्हें सिर्फ एक दफा रिपब्लिकन जीत सके थे, इनको वो थे डोनाल्ड ट्रंप। तो इस दफा उम्मीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जीत जाएंगे। ये तीनों स्टेट्स जो हैं इकट्ठी इनका वोटिंग पैटर्न सेम ही होता है, हमेशा ये डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, इसलिए इनको ब्लू वॉल स्टेट कहते हैं। लेकिन इस दफा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये स्टेट्स भी जीत जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी जो काफी इंटरकनेक्टेड है इस चीज से। अमेरिका से आए हुए साजिद तारर साहब जो कि अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर कहते हैं, उनकी क्या हकीकत है? साजिद तारर साहब हमारी कम्युनिटी के हैं, यहाँ की शख्सियत है वाशिंगटन एरिया के। ये साजिद तारर साहब वाशिंगटन में टैक्सी चलाते थे। ये पाकिस्तान में वकील थे, शायद उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया था, उसके पास इधर आ गए। तो ज्यादा ये पढ़े लिखे नहीं है, अच्छे इंसान है। ये टैक्सी चलाते थे, टैक्सी चलाते चलाते इनके दोस्त हैं एक जैसी सिंह सरदार हैं, इन्होंने मिलके एक पेट्रोल पंप लिए जिनको गैस स्टेशन कहा जाता है। तो बाद में जैसी सिंह जो है उनके काफी ताल्लुकात थे मैरीलैंड के गवर्नर से, तो उनकी मदद से उन्होंने वहां पे ये अडल्ट डे केयर होता है जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहाँ पे जो बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं या जो हैंडीकैप होते हैं उनकी जो है केयर की जाती है।
गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसी सिंह ने इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, पार्टनर बने, तो उसके बाद इनके पास पैसे आए और इन्होंने ज्वाइन की रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में इनको आज तक कोई भी पोजीशन नहीं मिल सकी। हुआ ये कि जो 2016 के इलेक्शन थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है कि कहा था कि इस्लाम हेट्स अस, और वो बहुत ज्यादा मुसलमानों के भी खिलाफ थे। उस टाइम इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम रखा मुस्लिम्स फॉर अमेरिका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तंजीम के अकेले ही मेंबर है, तो हम इनको मजाक में कहते थे वन मुस्लिम फॉर अमेरिका। तो जब डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन जीत के उस वक्त, और उस वक्त चूंकि 9/11 के बाद भी मुसलमान काफी डरे हुए थे, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने काफी पाबंदियां भी मुसलमानों पे लगाई थी, उनके रेटरिक्स जो नारे थे वो मुसलमानों के खिलाफ थे। तो जब वो यहाँ पे एक प्रेयर होती है, नेशनल कैथीड्रल जो इनका चर्च है, जो भी सदर जीतते हैं उसके बाद वहां पे एक नेशनल प्रेयर होती है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बुलाया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी मुस्लिम इमाम जो मस्जिद के इमाम थे वो उधर जाना नहीं चाहते थे। उनके पास एक ही मुसलमान थे जो कि मैं अच्छे लोग, अच्छे इंसान है, नाम के मुसलमान है। तो ये इन्होंने उधर जाके तो सूरह फातिहा पढ़ी, तो उसके फौरन बाद इन्होंने अपने आप को मशहूर कर दिया कि ये डोनाल्ड ट्रंप का मशीर है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, रिपब्लिकन पार्टी में चेक कर लें। इनको आज तक मैरीलैंड स्टेट के जिन्होंने चेयरमैनशिप के लिए भी अप्लाई किया, मैरीलैंड में इनको वो नहीं मिल सकी, रिपब्लिकन पार्टी की छोटा सा कोई भी ओहदा नहीं मिला। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर वॉलंटियर्स हैं। तो ये इन्होंने चंद जर्नलिस्ट को पैसे दे के खबरें लगवाना शुरू कर दी कि ये डोनाल्ड ट्रंप के मशीर है, और पाकिस्तान में भी लोगों ने इस पे कोई रिसर्च नहीं की। तो रिपब्लिकन पार्टी में इनका कोई नाम नहीं है, ये हर रैली में जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन ऑडियंस में खड़े होते हैं। एक और मैं दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप को कोविड हुआ तो ये वाशिंगटन डीसी के हॉस्पिटल में थे, और बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे, और ये भी थे। और इन्होंने अपने साथ एक रिपोर्टर को ले लिया और उसको उन्होंने कह दिया जी डोनाल्ड ट्रंप के मशीर है, उनसे इनकी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछते हैं उनकी सेहत कैसी है। तो उन्होंने कहा जी माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी वेल, हालात बेहतर हो रहे हैं, डॉक्टर्स ने ये कहा। हालांकि ये बाहर ऑडियंस में खड़े थे। ये सिचुएशन है जी, बिल्कुल मशीर नहीं है। यहाँ पे टैक्सी चलाते थे, यहाँ के मशहूर टैक्सी ड्राइवर है वाशिंगटन डीसी के, और अब जो है अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का मशीर कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये खुद साख्ता मशीर। बेसिकली उनके सारे जो क्लेम्स है वो फेक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल फेक है जी, 100%। अगर ये सही है तो लाएं सामने, या कोई लेटर दिखाएं, किसी वेबसाइट पे बताएं। अब इस दफा देखिए सिचुएशन डिफरेंट है। जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें मिशिगन भी है। मिशिगन में मुसलमानों की तादाद जो है 3.5 लाख के करीब है, और उसमें पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन 1.5 लाख वोट से हारे थे। अब उनकी नजर मिशिगन में है। कल जुम्मा वाले दिन उन्होंने ओपनली अनाउंस किया कि उन्होंने मिशिगन में प्रोग्राम किया। उधर जो है सिटी है डियरबॉर्न, उसके मेयर ने जो मुसलमान है उन्होंने एंडोर्स किया, मुसलमानों ने एंडोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल जुम्मा वाले दिन वहां पे मसाजिद के इमाम से एक्सक्लूसिव मुलाकात की है। पूरे यूएसए से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इमाम उनसे मिले, कान उनसे इमाम मसाजिद के इमाम मिले हैं, और मुसलमानों को कन्विंस कर रहे हैं कि उनको वोट दें। वो जानते हैं कि मुसलमानों के वोटों से वो इलेक्शन जीत सकते हैं, वो स्टेट जीत सकते हैं। इसके अलावा जो पेंसिल्वेनिया स्टेट है उसमें टोटल वो पिछली दफा 12,000 वोटों से आ रहे थे। बहुत ही क्लोज कॉल थी उस पर। आपको पता है रिकाउंटिंग हुई और फ्रॉड के भी चार्जेस लगे। आप वहां के मुसलमानों को रीच आउट कर रहे हैं। तो पहले तो एक ही थे मुस्लिम फॉर अमेरिका जो तंजीम है एक बंदे की। अब ये है कि पूरे यूएसए के जो मुसलमान हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी एक वजह भी ये है कि जो फलस्तीन में हुआ है, जिस तरह वहां पे 50,000 लोगों को मारा गया, तो यहाँ पे जितनी रैलीज हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज हुई थी, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले। तो उनका एक नारा था मुसलमानों का कि इन नवंबर वी विल रिमेंबर। नवंबर आ गया, वो जेनोसाइड जो नाम देते हैं जो बाइडेन को, जिसने जेनोसाइड कमिट की है, उसको हर कीमत में हराना चाहते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, लेकिन ये उनको जरूर पता है कि जो भी करेंगे जो से कम ही होगा। तो वो डोनाल्ड ट्रंप को हराना चाहते हैं। इसलिए मुसलमान जो है
वो डोनाल्ड ट्रंप को इस दफा सपोर्ट कर रहे हैं और ये उनकी मसाजिद में जाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंडेबल। जुनैद बशीर साहब, अब आपसे सवाल करेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं आयशा चौधरी साहिबा, वो अब आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगी। जी सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस खबर में कहाँ तक सदाकत है कि कमला हैरिस की जो है वो ताजिर बरादरान जो है अमेरिका के, उनको मतलब ज्यादा हमायत जो है वो कमला हैरिस को और ट्रम्प को जो है वो कम दी जा रही है। मतलब अगर वो 80% जो है उनको हमायत है तो ट्रम्प को सिर्फ 40% तक है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जितनी कॉर्पोरेशंस है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको वो टैक्स ब्रेक देते हैं। तो जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े ताजर हैं, वो सारे डोनाल्ड ट्रंप के वोटर हैं। टिपिकली वैसे भी वो रिपब्लिकन के होते हैं। जो जो है डोनाल्ड ट्रंप है, उनके जो बड़े वाले टैक्स हैं उनको वो जो है टैक्स ब्रेक देना चाहते हैं, बड़ी कंपनीज को मालिक हैं। जबकि कमला हैरिस जो है, जिनकी हायर इनकम है, उन पर ज्यादा टैक्स लगाना चाह रही है। तो ये सदाकत नहीं है इस चीज में। जितनी बड़ी कंपनीज है, दे सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रंप टैक्स इश्यूज की वजह से। ओके, अच्छा जुनैद साहब, अमेरिकी इलेक्शंस का आपको क्या लगता है? अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो इस पे पाकिस्तानी सियासत पे इसका क्या असर होगा? देखिए, दो चीजें हैं कि अभी ब्रिक्स की वजह से और दूसरे यूक्रेन वार की वजह से अमेरिका जो है, काफी यहाँ के जो लोग हैं वो काफी अपसेट है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा पैसा जो है वो इसराइल में लगा रहा है, यूक्रेन में लगा रहा है, और अमेरिका एक किस्म का अकेला हो चुका है। उनको चाहिए इस वक्त जो कंट्रीज हैं, खासकर पाकिस्तान जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, ईरान भी साथ है, चाइना भी साथ है, इंडिया भी साथ है। तो अमेरिका जो है, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको भी पता है कि जो भी इश्यूज हुए साइफर केस की वजह से, समझ लें कुछ भी हो, उन्होंने पाकिस्तान से बिल्कुल लाताल्लुकी का सिलसिला कर रखा है पिछले चंद सालों से। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, मेरे ख्याल में वो चाहेंगे कि वो जैसे पावर में आते हैं वो यूक्रेन की जंग बंद कराना चाहेंगे, नंबर 1। दूसरी उनकी कोशिश होगी कि मिडिल ईस्ट में भी पीस हो। और तीसरी जो मेन चीज है, पाकिस्तान उनका बहुत बड़ा हमायती रहा है माजी में। 80,000 हमारे फौजी जवान और सिविलियन शहीद हुए हैं वार ऑन टेरर और वार इन अफगानिस्तान में। तो वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उनकी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान से वो दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और दूसरी चीज है कि आपको पता है, जब इमरान खान यहाँ पे आए थे वाशिंगटन डीसी में, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा था कि इज मोर पॉपुलर देन ए रॉक स्टार, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट हुई थी और खान की उन्होंने बड़ी तारीफ वगैरह भी की थी। तो यहाँ से पाकिस्तानी कम्युनिटी भी, ये जो खासकर पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनकी भी यही ख्वाहिशात हैं, और कि जब खास वो आएंगे तो पाकिस्तान के जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, वो थोड़ी सी बेहतर होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की बात मानती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे और पीटीआई के लिए भी उनकी जो सिचुएशन है बेहतर होगी। जी सर, यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि मतलब आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई में या उनको जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की आने से, मतलब अमेरिका के सदारती इलेक्शन जीतने में और उनके कामयाब सदर बनने में वो बहुत ज्यादा हाथ होगा? और साथ में ये मैं चाहूंगी पूछना कि यहाँ पर जो बहुत बड़ी काबीना के जो रकीन है, वजीर आजम से लेके बड़े बड़े ओहदों पर जो है वो मुल्क से बाहर चले गए, क्या उनको पहले से लग रहा है कि अब उनकी हुकूमत खत्म होने वाली है और वो बस उनका खेल खत्म होने वाला है और वो अब अपनी जगह जल्दी से जो है ढूंढ लें? बिल्कुल जी, इसी तरह लग रहा है। देखें, जैसे ही इलेक्शन करीब आए हैं, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में बैठ गए हैं जाके एमपीएस से बात करने, नवाज शरीफ यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन समझ नहीं इस बात की आती कि लास्ट मिनट में इनकी जो डिच एफर्ट है क्या रंग लाएगी। क्योंकि आजकल मियां साहब इधर बैठे हैं और कांग्रेसमैनों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग तो मसरूफ हैं अपने इलेक्शन में, इनके पास तो टाइम नहीं है। तो ये चीज, इससे ये जाहिर होता है कि ये खुद परेशान है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो पाकिस्तान में इंटरफियर करेंगे, और वो करते रहे हैं पहले भी। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान, हम एक सॉवरेन स्टेट है पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका चूंकि हमें बहुत ज्यादा माली इमदाद मिलती है, मिलिट्री एड मिलती है, और फिर IMF से कर्जे वगैरह, ये वो सारे अमेरिका का बहुत हाथ होता है। तो इनको अपनी बात तो माननी पड़ती है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर और कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो ये तो कहेंगे कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस हैं वो कम हो, लॉ जो है और जो रूल्स हैं उनका बोलबाला हो। और अगर इसमें आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे और खान साहब पे जो 200 बोगस केसेस डाले गए हैं,
तो वो सारे केसेस तो जाली हैं, ये सबको पता है। तो जब ये चीज होगी, जब वो आएंगे पावर में, तो इन चीजों की तरफ तो जरूर देखेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इस वक्त, उनको भी खौफ है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, और वो जरूर उनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए। अगर डेमोक्रेसी आती है, ऑटोमेटिकली खान साहब रिलीज हो जाते हैं जेल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये अभी ये जो पाकिस्तान कोई खुदा ना खास्ता कोई क्या कहें, मतलब ये गिद्धे जो है वो कहता है मैं बना लूंगी अपना एयरलाइन बनाता हूँ मैं, मुझे मरियम ने ये मशवरा दिया है, मुझे वो मशवरा दिया है। यार बस करो, क्या कर रहे हो पाकिस्तान और उसके अदारों का। और नंबर 2, अमेरिका से आपके पास क्या लेटेस्ट हो सकता है, आपने पहले भी डिस्कस किया हो। और तीसरा ये बताएं कि इमरान खान को रिहा कराने के लिए कोई पक्का फुल प्रूफ सियासी प्रोग्राम बन गया है अवामी एहतजाज और इज्तिमात का, या अभी तक टामकटोइयां मार रही है पार्टी और ग्रापिंग इन द डार्क? देखिए, जो पाकिस्तान में जो चल रहा है, जिस तरह पीआईए का चल रहा है, दूसरी इंडस्ट्री का चल रहा है, ये तो हर दौर में होता रहा है। जब भी ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, ऐसा ही हुआ, या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, तो आप देखें इतनी बड़ी एक पीआईए हमारी एयरलाइन थी जो 70s में, जो दूसरे कंट्रीज के लोग थे, जो कंट्रीज जिनको फॉलो करते थे, आप कोरियन एयरलाइन ले लें या कतर एयरलाइन, एमिरेट्स, इन्होंने इनको फॉलो किया, इनका फार्मूला को फॉलो किया, हमने इनकी हेल्प की। तो पाकिस्तान को आज इस हद पे पहुंचा दिया इन्होंने कि हमें एक बगारी नेशन बना दिया। आप देखें 70s में सऊदी हमारे मुल्क में आते थे ज़कात लेने, और हज पे ऐलान होता था जी पाकिस्तान से हमें इतनी ज़कात मिली है। ये 70s तक ये सिलसिला चलता रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेटली अवाम ने चुना है इनको शुरू में, और बाद में जब ये पक्के हो गए तो अवाम ने इनको दुत्कारा है, और ये फॉर्म 47 के जरिए आ गए एस्टेब्लिशमेंट के जरिए। तो ये तो खत्म होगा नहीं। अगर ये सिलसिले को खत्म करना है तो पाकिस्तानी अवाम ने करना है। ओवरसीज पाकिस्तानी तो एक हद तक अपना रोल अदा कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जब तक अंदर से मूवमेंट नहीं आएगी, जब तक लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो तब तक तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अगर पाकिस्तान में अगर 1 या 2 लाख लोग इकट्ठे निकल आए बाहर एक शहर में, तो ये सारी काया पलट जाएगी। ये एस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर हो जाएगी कि अवाम की उनको सुननी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी अभी तक उतनी अवाम निकली नहीं है, या उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। तो अब जो खैबर पख्तूनख्वा से अगर जो सिलसिला चला है, जो इस तरह गंडापुर साहब ने ऐलान किया, अगर वो अपनी चीज पे कायम रहते हैं, वहां से लोग निकलते हैं, तो इंशाल्लाह जी हालात डिफरेंट होंगे। कुछ इनको करना पड़ेगा। आप देखें श्रीलंका पे भी हुआ, बांग्लादेश में हुआ, तुर्की में चीजें हुई। ये चीजें जब भी होनी है अवाम के जरिए होनी। और नहीं, मैं जुनैद साहब आपसे इस बात पर डिसएग्री करूंगा। पीटीआई ने पार्टी के तौर पर और उसके लीडर इमरान खान ने एक लीडर के तौर पर और पूरे पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरह कुर्बानियां दी हैं, 20,000 से ज्यादा लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं, 50,000 से ज्यादा मुकदमे हुए हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग जो फेस कर रहे हैं। और जितनी कुर्बानी और जितनी कैद और सोबतें पीटीआई और उसके लीडरशिप ने दी हैं, ये जो सेल्फ कंडेमनेशन है इससे निकले। आपने जो जद्दोजहद करनी थी, पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को जो मुजाहरा करना था वो सारा हो चुका। अब इनको डिटाई और यानी बेनियाजी का जो बज़ाहिर ये ढोंग रचा रहे हैं ना, इससे निकलना पड़ेगा। ये सेल्फ डिनाइल में है और इन्होंने मार खानी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के लोग वो बच जाएं, ये मुल्क बच जाए, मुल्क आगे तरक्की करे। ये अवाम को इस काबिल नहीं रह गए कि ये अवाम को मार सकें या उनको शिकस्त दे सकें। और बात सिर्फ इतनी है कि आपने एक सही किस्म का कदम उठाना है और जिसने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेके जानी है सिचुएशन। दैट योर लीडरशिप हैज टू गिव ए प्लान। उसके बारे में आपके पास कोई इतला है तो शेयर करें, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 नवंबर को हम जो है फैसला करेंगे कि किस दिन हमने क्या करना है। देखिए, अली गंडापुर के पास इस वक्त गवर्नमेंट है अपने केपीके की। अगर वहां से अनाउंस करते हैं, अगर पीटीए की पूरी लीडरशिप जो पाकिस्तान में है वो जो है सारे अगर इकट्ठे होकर निकलते एक फैसला निकलता है। ये इसका फैसला सर देखें सड़क पे ही होना है। अवाम निकलेगी सड़कों पे तो ये चीज हल होनी है, वरना ये डिटाई से ये इसी तरह इसको खींचते चले जा रहे हैं। इतने आप देखें 1.5-2 साल हो गए उन्होंने पाकिस्तान लीडरशिप को जेलों में रखा हुआ है, बच्चियों को
बच्चों छोटों को ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तो अवाम सड़कों पे निकलेगी अगर जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, अगर उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान से लोग निकलते हैं और हम इधर पूरी दुनिया में, वो लोगों ने कोई कमी नहीं करनी, आप ना वरी करें। थैंक यू सो मच जनेल साहब, वी विल कीप इन टच एंड वी विल बी टॉकिंग टू यू मोर ऑफन। बहुत मेहरबानी। Thank you so much everyone for joining us in the show and we'll see you in the next program. Allah Hafiz.